1900 के दशक में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक जमींदार परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम दुर्गा प्रसाद ने बड़े प्यार से लक्ष्मण रखा। लक्ष्मण के जन्म से पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। उनके पिता को विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर परिवार की परंपरा को निभाते हुए जमींदारी का कारोबार संभालेगा। लेकिन जैसे जैसे लक्ष्मण बड़ा हुआ, उसके स्वभाव ने सभी को चौंका दिया। अन्य बच्चों की तरह उसे खेलकूद में कोई रुचि नहीं थी। वह बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था। वह अक्सर भगवान बजरंगबली की पूजा और भक्ति में डूबा रहता था। लक्ष्मण का यह व्यवहार उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहते थे कि उनका बेटा उनके व्यवसाय में रुचि ले, लेकिन लक्ष्मण की दुनिया भक्ति और तपस्या में बसी थी। अपने पिता के असंतोष और अपने आध्यात्मिक झुकाव के कारण लक्ष्मण ने मात्र 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। उन्होंने साधु बनने और भगवान की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। साधारण बालक लक्ष्मण, जो कभी अपने घर के आंगन में खेलता था, अब वह तपस्वी लक्ष्मण बन गया, जो भविष्य में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक बना, नियम करोली बाबा। नियम करोली बाबा को आज भी उनकी दिव्य शक्तियों और चमत्कारों के लिए याद किया जाता है। उन्हें भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। महाराज जी ने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपने भक्तों को चमत्कृत किया। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार महाराज जी एक बार गांव के नाई के पास गए। नाई ने बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि उसका बेटा दूसरे गांव काम के सिलसिले में गया था और अब तक वापस नहीं आया। यह सुनकर महाराज जी अधूरी दाढ़ी और साबुन लगे चेहरे के साथ अचानक दुकान से बाहर चले गए। कुछ ही मिनटों में वे वापस आए और अपनी दाढ़ी पूरी करवाई। अगले दिन नाई का बेटा लौट आया और उसने बताया कि जब वह गांव से लौटने के लिए पैसों के अभाव में फंसा हुआ था, तो अचानक एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर साबुन लगा हुआ था, उसके पास आया। उस व्यक्ति ने उसे पैसे दिए और कहा, अपने पिता के पास लौट जाओ। यह सुनकर नाई स्तब्ध रह गया। वह समझ गया कि यह महाराज जी का चमत्कार था। नीम करोली बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल में कैंची धाम नामक एक आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम उनकी तपस्या और चमत्कारों का केंद्र बन गया। बाबा के अनुसार यह आश्रम हनुमान जी का आशीर्वाद था। बाबा ने यहां अनगिनत भक्तों की सहायता की और उन्हें सही मार्ग दिखाया। 1967 में एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट मानिंसन भारत आए। वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा और मानसिक शांति की तलाश में थे। हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में घूमते हुए उन्होंने अपने गाइड से भारत के आध्यात्मिक पहलू को देखने की इच्छा व्यक्त की। गाइड ने उन्हें नैनीताल स्थित कैंची धाम में नीम करोली बाबा के पास ले जाने का सुझाव दिया। रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में बाबा के शिष्य बनने के बाद रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं के इलाज के लिए LSD जैसे साइकेडेलिक पदार्थों का उपयोग करते थे। उस समय पश्चिमी दुनिया में LSD को एक ऐसा माध्यम माना जाता था जिससे लोग अपनी चेतना का विस्तार कर सकते थे और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते थे। रिचर्ड का मानना था कि यह पदार्थ ध्यान और आत्मचेतना के स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। कैंची धाम में जब रिचर्ड की पहली बार महाराज जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बाबा से अपनी विधियों और LSD के उपयोग के बारे में बताया। महाराज जी ने उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उनसे LSD के बारे में विस्तार से जानना चाहा। उन्होंने रिचर्ड से कहा, मुझे यह पदार्थ दिखाओ। रिचर्ड, जो उस समय तक बाबा को केवल एक साधारण साधु समझ रहे थे, ने कुछ गोलियां बाबा को दी। यह गोलियां उस समय की उच्चतम खुराक थी। सामान्यतः इतनी खुराक लेने पर व्यक्ति अपनी चेतना खो सकता है या गंभीर शारीरिक समस्याओं का सामना कर सकता है। लेकिन जब महाराज जी ने बिना किसी झिझक के LSD खा लिया, तो रिचर्ड को गहरा धक्का लगा। उन्होंने डरते हुए सोचा कि इतनी अधिक मात्रा से बाबा पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत महाराज जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे पूरी तरह सामान्य और शांत बने रहे। महाराज जी ने रिचर्ड से कहा, तुम्हें इन पदार्थों की आवश्यकता क्यों है? ईश्वर से जुड़ने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी साधन की जरूरत नहीं होती। यह सब तुम्हारे भीतर है। ध्यान, योग और भक्ति के माध्यम से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो और परमात्मा से जुड़ सकते हो। यह बात सुनकर रिचर्ड को गहरा झटका लगा। वह समझ गए कि महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व था जो विज्ञान और भौतिक सीमाओं से परे था।
इस घटना ने रिचर्ड के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने महाराज जी के चरणों में अपना सर झुका दिया और उनके शिष्य बन गए। बाबा ने उन्हें रामदास नाम दिया। बाबा के साथ अपने समय के दौरान रामदास ने महसूस किया कि आत्मज्ञान और शांति का असली माध्यम हमारे भीतर ही है। उन्होंने LSD जैसी बाहरी विधियों को पूरी तरह त्याग दिया। भारत से लौटने के बाद रामदास ने नियम करोली बाबा के विचारों और शिक्षा का प्रचार पूरी दुनिया में किया। उन्होंने बाबा के जीवन और चमत्कारों पर आधारित 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी, मिरेकल ऑफ लव और बी हियर नाउ। इन पुस्तकों के माध्यम से बाबा की शिक्षाएं पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय हो गईं। नियम करोली बाबा के साथ LSD से जुड़ा यह अनुभव केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह एक गहरी शिक्षा थी। बाबा ने यह दिखाया कि आध्यात्मिकता किसी बाहरी माध्यम पर निर्भर नहीं है। ध्यान, भक्ति और तपस्या के माध्यम से ही सच्चे ज्ञान और शांति की प्राप्ति हो सकती है। बाबा के इस चमत्कार को आज भी लोग उनकी महानता का प्रतीक मानते हैं। उनके विचार और शिक्षाएं समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए लाखों लोगों के जीवन को बदल रही हैं। रामदास के प्रयासों ने नियम करोली बाबा और उनके कैंची धाम को वैश्विक पहचान दिलाई। उनकी शिक्षाएं जैसे कि प्रेम में जियो, अपने भीतर भगवान को खोजो और सेवा का महत्व लाखों लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनी। रामदास के माध्यम से बाबा की ख्याति इतनी फैली कि कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां कैंची धाम में आध्यात्मिक शांति और प्रेरणा की तलाश में पहुंची। इनमें शामिल हैं स्टीव जॉब्स। कैंची धाम से प्रेरित होकर उन्होंने भारत में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के कठिन दौर में उन्होंने कैंची धाम का दौरा किया और बाबा की शिक्षाओं से प्रेरणा ली। जूलिया रॉबर्ट्स और विराट कोहली, ये भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं से गहरी प्रेरणा पाई। नियम करोली बाबा के साथ बिताया गया समय रामदास के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। बाबा की शिक्षाओं ने न केवल रामदास को बल्कि उनके माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया। रामदास का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी भौतिक साधन से नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और आंतरिक शांति से प्राप्त होती है। रामदास ने बाबा के विचारों को जीवंत बनाए रखा और आज भी उनकी पुस्तकें और शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। 11 सितंबर 1973 का दिन महाराज जी के भक्तों के लिए सबसे दुखद दिन था। बाबा ने वृंदावन के एक अस्पताल में अपनी देह त्याग दी। हालांकि बाबा के जीवन और उनकी महासमाधि को लेकर कई रहस्यमयी कथाएं जुड़ी हुई हैं। भक्तों का मानना है कि महाराज जी ने अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों की बीमारियों को दूर किया। उन्होंने इन सभी रोगों को अपने शरीर में आत्मसात कर लिया, जिससे उनका शरीर कमजोर हो गया। वृंदावन जाने का उनका निर्णय भी चमत्कारी था। बाबा ने वहां अपनी महासमाधि ली। महाराज जी के देह त्याग के 40 साल बाद भी उनके भक्तों का मानना है कि बाबा आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। भक्तों ने अक्सर दावा किया है कि ध्यान के दौरान उन्होंने बाबा की उपस्थिति को महसूस किया। नियम करोली बाबा ने अपने जीवन काल में जो शिक्षा दी, वह आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करती है। उनके आश्रम कैंची धाम में न केवल आम लोग, बल्कि स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स और विराट कोहली जैसे महान व्यक्तित्व भी प्रेरणा लेने पहुंचे हैं। क्या आप भी नियम करोली बाबा के चमत्कार से जुड़े किसी अनुभव से परिचित हैं? अपने विचार हमें बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।